आओ हनुमान जी आप विराजो। आपके तो सभी प्रश्न सुन रहे हमने, आपको प्रश्न की जरूरत है, आपके तो दर्शन ही प्रश्न है। हाँ बोलिए। यस। जय जिनेंद्र महाराज। जय श्री राम। मैं एक जैन धर्म से हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे पूर्वज और जो हमारी दादी और परदादी थे, तो वो उन लोगों को इष्ट देवी देवता का स्थान हमारे घर पे था और वो लोग दरबार भी लगाया करते थे पहले। उन लोगों को इतनी रिद्धि सिद्धि थी, लेकिन अब उनके जाने के बाद वो स्थान आज भी हमारे घर पे है, हमारे फार्म हाउस पे है उनका स्थान, और हम उनको इतने अच्छे से नहीं पूछ पाते हैं। तो अब हम क्या करें, क्योंकि हमें ये भी लगता है कि कहीं वो इष्ट देवी देवता हमसे गुस्सा ना हो जाए, या फिर हम उनको एक प्रॉपर तरीके से नहीं पूज रहे हैं, तो क्या किया जाए उस चीज़ का। क्या नाम है आपका बहन? मेरा सिद्धायनी जैन। सबसे पहले तो हम आपको ये कहेंगे कि जैन सनातन धर्म ही है। हाँ। हम कभी भी जैन धर्म को अपने अंग से बाहर नहीं मानते, हमारा ऐसा मानना है। तो हमें लगता है कि जैन समाज हमारे सनातन का ही एक प्राचीन और हमेशा चलने वाला एक समाज है। सिख और जैन, इनके लिए हमारे अंदर सदैव ये रहा। हम हमेशा बोलते हैं सिख वो है जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ, बलात् रूप से औरंगजेब जब उनको मुसलमान बनाने के लिए परेशान करने लगे, तब 9वें गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह के पिताजी तेग बहादुर जी, है ना, वही है ना, बिल्कुल सही। उन्होंने खड़ग उठाई थी, खड़ग यानी तलवार। तो आपने जो सबसे पहले कहा कि मैं जैन धर्म से हूं, कुल देवी देवता महावीर वीर हनुमान जी ये सब सनातनी ही है। दूसरी बात, आपके घर पर कोई पद्धति होती रही, उस पद्धति की पूजा का विस्मरण हो गया और अब उस परंपरा का कोई निर्वाहन नहीं कर पा रहा, तो आप द्वंद्व में हैं कि हम क्या करें। श्योर, बिल्कुल। इस क्योंकि पर हम उनको नहीं अब इतने अच्छे से पूछ पा रहे हैं। विधिवत जो हमारी दादी करती थी, हर गुरुवार को प्रसाद चढ़ाना और उनको एक विधिवत तरीके से करना, लेकिन अब हम लोगों को वो आता ही नहीं है उस तरीके से करना। लेकिन हम यही कहेंगे कि परिवार में एक व्यक्ति को उस परंपरा का निर्वाहन करना चाहिए, जिसे कहते हैं कि हम अपने परिवार के संस्कारों को आज भी जीवंत रखें। फर्स्ट तो ये है। पूछिए क्यों? उस वक्त कोई विपत्ति रही होगी, ऐसी वंश नहीं चल रहा होगा, या कोई ऐसी विपत्ति रही होगी जिससे उन देवताओं का आवाहन किया गया, फिर क्रिया शुरू की गई, फिर उन्होंने कृपा कर दी, फिर उनकी मान्यता लगातार करते रहे। अब आज हम समृद्ध हो गए और उन्हें भूल जाए, तो ये हमारी दृष्टि से तो अच्छा नहीं है। तो अब प्रथम दृष्टया में हम यही कहेंगे कि वहां पर एक व्यक्ति परिवार का सेवा करना ही चाहिए, वो सीखे और करे। टाइम बाउंडेशन है, दिक्कत है, तो एक आचार्य ब्राह्मण अथवा कोई सेवक जो शुद्ध पवित्र भाव का रहता हो उसको लगा दीजिए। अगर आप समृद्ध हैं करने में, आप सेवा करवाना चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, तो किसी आचार्य को, ब्राह्मण को, अपनी परंपरा के आचार्य को या किसी भूदेव ब्राह्मण को जो शुद्धि का ध्यान रखता हो, भान रखता हो, ज्ञान रखता हो, ऐसे व्यक्ति के पवित्र भाव जो वास्तविक आपकी परंपरा में एकदम हिला मिला हो, ऐसे व्यक्ति की सेवा में ड्यूटी लगा दीजिए। उसको कुछ मेहनताना दक्षिणा स्वरूप देते जाइएगा, तो उसका भी पेट पलेगा, देवता भी प्रसन्न रहेंगे, कार्य सिद्धि भी होगी और वंश की परंपरा भी अनवरत चलती रहेगी। जय हो महाराज जी। धन्यवाद।